हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट। तो कल हम लोगों ने बात किया था कि अगर इसके अप साइड निकलता है मार्केट के तो ही हम लोगों को एक बार बाई के लिए जाना चाहिए। हम लोगों ने कल उसके लिए अलग से सेंसेक्स के लिए वीडियो बनाया था, तो आप एक बार देख सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या बोला था उस केस में, अगर ये जो सप्लाई जोन है 78,750 के क्रॉस करता है तो हम लोगों को 79,500 के यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। 79,500 के टारगेट हम लोगों को मिल सकते हैं, जो आज अचीव हो चुके, और जो हमारा दूसरा टारगेट था वो भी ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है आज के ही दिन। तो और हम लोगों ने बात किया था कि आपको शॉर्टकट कब करना है कि एक ही कंडीशन में, या तो 78,460 के नीचे खुलता है तो ही आप शॉर्ट के लिए जा सकते हो, अदरवाइज आप लोगों को अवॉइड करना है। बाई के लिए हमने बोला था कि अगर बड़ा गैप अप होता है 7750 के ऊपर तो आप लोगों को वेट करना है, यहीं कहीं पे रिट्रेस पे आप लोगों को बाई करना था। और हम लोगों ने यहाँ पे बोला था कि यहीं कहीं पे मिलता है तो आप एक बार अपॉर्चुनिटी, यहीं कहीं पे खुलता है तो एक बार अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। अगर इसके अबव निकलता है तो मार्केट में एक अच्छी खासी हम लोगों को रैली देखने को मिल सकती थी। और सेंसेक्स में आज एग्जैक्टली हम लोगों ने जो डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में, वैसा ही मार्केट ने बिहेव किया और अच्छी खासी रैली दिखाई। जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो भी अचीव हो चुका था और सेकंड टारगेट भी अचीव हो चुका था। अभी कल इसकी एक्सपायरी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल इसकी वीकली एक्सपायरी है और मेरे हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। क्योंकि क्या है कि जहाँ पे उसने क्लोजिंग दिया है एग्जैक्टली हमारे जो सपोर्ट बेस था 79,550 से लेकर 79,900, एक बड़ी रेंज है 400 पॉइंट की सेंसेक्स में, जो एक बैरियर के रूप में एक्ट कर रहा था। उसके अबव ही क्लोजिंग दिया है, 79,900 के अबव क्लोज दिया है, तो एक अच्छी बात हो भी सकती है कल के लिए। लेकिन दूसरी ये भी कंसर्न बात है कि एग्जैक्टली ऊपर 80,200 से लेकर 80,350 के आसपास हम लोगों को एक और सप्लाई जोन रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है मेरे हिसाब से। और वैसे भी यहाँ पे गैप यहीं पे कहीं पे यहाँ पे फिल हो सकती है कल। तो अगर कल मार्केट गैप अप फिल के लिए भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप डाउन हो चुका था मार्केट, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप क्रिएट हुआ था। तो वो गैप काफ़ी दिनों के बाद जो लास्ट गैप क्रिएट हो रहा था 19 दिसंबर के बाद, आज 2 जनवरी 2025 में उसने वो गैप के लिए ऑलमोस्ट गैप फिल हो ही चुका था, लेकिन थोड़ा सा रिट्रेस हुआ मार्केट। तो मेरे हिसाब से कल शायद सेंसेक्स पे ट्राई करे, उसकी जो गैप है वो फिलअप कर दे, तो वहाँ से अगर सेल ऑफ आ सकता है तो हम लोगों को ट्रैप नहीं होना है। तो क्या करना है कल के लिए, तो अगर किसी का बाई का प्लान है तो मेरे हिसाब से आप वेट कीजिए यहीं कहीं पे। अगर बाई के लिए जाना है आप लोगों को, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि आपको हमेशा एक्टिव रहना है, कि एक ही आपको बायस नहीं रहना है मार्केट में। जो लेवल दिखता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको एक्ट करना रहता है। जैसे हम लोगों ने आज निफ्टी में, जो आज इसकी एक्सपायरी थी, हम लोगों ने अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट किया था। हमने 2 ट्रेड लिए, दोनों हमारे एसएल हुआ, लेकिन कितना 110 पॉइंट्स ही हुआ, तो उससे ज़्यादा नहीं। हम पूरी तरह गलत थे आज मार्केट में। हम जो प्लान किया था कि भाई हम लोगों को इस तरह से करना है, लेकिन हम पूरी तरह गलत थे। फिर भी हम लोग का इतने अच्छे मार्केट में भी हम 400 450 पॉइंट में सिर्फ हम 100 पॉइंट ही मार्केट को, वो भी 2 ट्रेड लिए थे। तो मेरे हिसाब से हम लोगों के लिए एक अच्छा था। और हम लोगों ने बैंक निफ्टी के लिए बोला था, सेंसेक्स के लिए भी एक अच्छा, तो हमारा जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट ने रिएक्ट किया है सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में। ठीक है, आप देख सकते हैं, और प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं। अभी कल की मैं बात करूँ तो जो क्लोजिंग थी 79,900 के आसपास क्लोजिंग थी। अभी इसमें क्या है कि अगर आपको कल बाई के लिए जाना है तो मेरे हिसाब से अगर लेवल टू लेवल मार्केट ओपन होता है तो प्लीज़ इसको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से 79,600 के आसपास आने दीजिए और 200 पॉइंट 79,400 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार हम लोग बाई के लिए जा सकते हैं। उस केस में हमारा 80,200 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों को कम रिस्क लेना है। ठीक है, 79,600 लेवल टू लेवल खुलता है और नीचे आता है तो हम लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, अगर करना है 79,600, और स्टॉप लॉस 79,400 यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। सेकंड ये है कि अगर मान लीजिए कि बड़ा गैप डाउन यहीं कहीं पे खुलता है तो भी एक बार यहाँ पे भी आप लोग चांस ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि अगर 79,450 के नीचे खुलता है
तो या तो 79,400 जो ये बड़ा गैप है इसके नीचे अगर खुलता है 79,400 तो उस केस में हम लोगों को बाई नहीं जाना है, नहीं जाना है और नहीं जाना है। ठीक है, हमारे पास एक ही कंडीशन है, अगर लेवल टू लेवल खुलता है यहीं कहीं पे मिलता है हम लोगों को तो ठीक है, 79,600 के आसपास मिलता है, लेवल टू लेवल खुलने पर पुल बैक होता है तभी हम यहाँ पे कहीं पे बाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर बड़ा गैप अप होता है तो उस केस में हम लोग बाई नहीं करेंगे, लेवल टू लेवल में तुरंत बाई नहीं करना है, ये लेवल आने देना है ताकि हम लोगों का स्टॉप लॉस अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठ सकता है। टारगेट 82,200, यहाँ पे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत रखिए क्योंकि मार्केट मेरे हिसाब से आज काफ़ी रिकवरी हो चुकी है, तो शायद कल यहाँ पे कंसोलिडेट भी हो सकता है मार्केट, तो शायद हम लोगों को प्रीमियम में उतनी तेज़ी देखने को न मिले। तो हम लोगों को क्या करना है, डिप में उसका एडवांटेज लेना है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि मार्केट कंसोलिडेट हो सकता है क्योंकि एक रेंज बन चुकी है अपसाइड 80,200 से लेकर 83,350, यहाँ पे एक रेंज है और नीचे एक रेंज है 79,470 से 79,700 के आसपास। तो शायद मार्केट यहीं कहीं पे क्लोज हो सकता है, अगर किसी एक साइड ब्रेक नहीं किया तो हम लोगों को यहीं कहीं पे एक्सपायरी ख़त्म हो सकती है। तो हम लोगों को कहीं पे भी ट्रैप नहीं होना है, वेट करना है, अपना लेवल आने दीजिए ताकि अगर यहाँ पे कंसोलिडेट होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम लोग तभी भी प्रॉफिट में ही क्लोज करने वाले हैं। अगर एसएल गया तो ठीक है, हम लोग री एंट्री कर सकते हैं वापस से हम अपने ऑपोजिट ट्रेड के साइड। ठीक है, अभी सेल क्या करना है, अगर मान लीजिए कि मार्केट अच्छा गैप अप खुलता है, याद रखिए कि 80,350 के अबव नहीं खुलना चाहिए मार्केट। ठीक है, सेंसेक्स 83,350 के अगर अबव खुलता है तो अब कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको धैर्य रखना है, तो उस दिन आप कल के लिए छोड़ दीजिए, शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है। लेकिन यहीं कहीं पे खुलता है 83,200 के आसपास, तो 200-300 के आसपास यहाँ पे आप एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। 83,450 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। सेंसेक्स में मैं 250 से 300 400 तक का स्टॉप लॉस देता हूँ क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इसमें बड़ी कैंडल फॉर्मेशन होती है 5 मिनट में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कैंडल कितनी बड़ी है, 79,202 से सीधा 200 पॉइंट की एक कैंडल है, तो एक ही कैंडल में आप वाइप आउट हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 82,200-300 के आसपास एक बार पुट साइड पोजीशन बना सकते हो और 83,450 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ से 200-250 पॉइंट है, ठीक है, देना पड़ेगा। फर्स्ट टारगेट रहने वाला 79,900, इसमें ज़्यादा टारगेट नहीं रखेंगे हम लोग क्योंकि मेरे हिसाब से वॉलेटाइल हो सकता है तो हमारा प्रॉफिट वाइप आउट हो सकता है, तो कल के लिए हम लोग इतना मूवमेंट का कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर अनटिल अनलेस अगर इसके नीचे खुलते हैं 79,550 के नीचे तो एक बार आप लोग 79,690 का स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड प्ले कर सकते हैं। उस केस में 79,000 आपका फर्स्ट टारगेट रहने वाला है। ठीक है, तो डाउन साइड में हम लोग यहाँ पे इसके नीचे खुलने पर और सेकंड यहीं कहीं पे हम लोगों को मिलने पर ही हम लोग सेल के लिए जा सकते हैं। बाइक के लिए एक ही सिनेरियो है, या तो गैप डाउन खुले, लेकिन गैप डाउन उस कंडीशन में 79,600 के आसपास हम लोगों को मिलता है तो हम लोग अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे। हम लोगों को 79,400 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, टारगेट 79,900 क्योंकि इसमें हम लोग बड़े टारगेट के लिए नहीं जा सकते क्योंकि मेरे हिसाब से वॉलेटाइल हो सकता है लेकिन क्लोजिंग शायद एक बॉक्स में ही दे दे और ये जो गैप फिलअप है वो शायद गैप फिलअप कर सकता है और उसमें कुछ ज़्यादा मुझे अभी फ़िलहाल सेंसेक्स में दिखाई दे नहीं रहा है। और जो कल वीक भी कंप्लीट हो रहा है तो उसके वीकली बेस पे भी हम लोग एनालिसिस करेंगे कि वीकली बेस पे इसने कैसा कैंडल फॉर्मेशन किया है। तो आने वाला समय बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है मार्केट में क्योंकि उस लेवल पर अभी आ चुका है मार्केट जहाँ से मेक और ब्रेक भी हो सकता है। जैसे कि डाउन साइड भी था तो अब भी था, तो अभी क्या है कि ब्रेक तो नहीं बोल सकता हूँ लेकिन वापस से एक सप्लाई आ सकता है, या तो इसमें पूरा सप्लाई एब्सॉर्ब हो जाएगा मार्केट में से या तो फिर वापस से सप्लाई आके जो प्रॉफिट बुकिंग हुई वापस से एक बार पोजीशन क्रिएट करके वापस से नीचे साइड हम लोगों को देखने को मार्केट मिल सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जैसे 80,500 के या 600 के अबव डेली बेस पे या वीकली बेस पे हम लोगों को क्लोजिंग मिलती है तो मेरे हिसाब से मार्केट वापस से स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है। उस केस में हम लोग बाद में बात करेंगे, तो अभी भी काफ़ी दूर है, तो देखते हैं अभी आने वाले समय में क्या होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।